Hello students, how are you? Very good. Students, आपको अपना टारगेट डेली फिक्स करना है। उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा करना है। आपको पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से हर टॉपिक पर कमांड करते जाना है। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसके विषय में फैराडे लॉ, सेकंड लॉ कुछ नहीं बताता है। इसके लिए हमें या तो लेंज लॉ का यूज करना पड़ता है या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हम यूज करते हैं। तो आइए हम देखें लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं और लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आइए हम डिस्कस करते हैं लेंज लॉ। दिस लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में अगर हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है या इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तब हम लेंज लॉ का यूज करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि ये उसी को ये उसका अपोज करती है, उस ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है जो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। लेंज लॉ ये कहता है किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होती है कि वो उस फ्लक्स चेंज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो खुद प्रोड्यूस होती है या जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मीन्स इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होती है कि वो फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है। आइए लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आइए देखें एक्सप्लेन कैसे करें। देखिए दो डायग्राम हमने ड्रा किया है। फर्स्ट डायग्राम ये है, इसमें जब हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम ले आएंगे इस कॉइल की तरफ तो कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होगी। तो इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहिए। अब डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, ये फ्रंट वाला पोल जो कॉइल का है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा जिससे मैग्नेट को रिपल कर सके, ये इसको इसके तरफ आने से रोके। दूसरा, इसमें इस कॉइल की इंड्यूस्ड करंट की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें इस तरीके से होगी कि ये मैग्नेट से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज कर दे, मींस फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। फिर से सुन लीजिए, तो जब हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ले आते हैं तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये इस फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करे, मींस ये चाहिए फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। उसके लिए फ्रंट वाला सरफेस नॉर्थ पोल बन जाएगा जिससे ये नॉर्थ पोल को रिपल कर सके और इसको दूर भागे जिससे फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। दूसरे, इंड्यूस्ड करंट की अपनी खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगी जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिक्रीज कर दे और फ्लक्स डिक्रीज हो जाए। देखिए, इन फर्स्ट केस व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट comes closer to the coil, flux increases. Therefore, the direction of induced current in coil will be such that it produces its own magnetic field in opposite direction of the magnet to decrease the magnetic flux. अब second diagram, hence front face of the coil becomes north pole. सामने वाला पोल जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। सेकंड डायग्राम में देखिए, जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स
फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये चाहिए कि फ्लक्स इंक्रीज हो जाए, कि यहाँ साउथ पोल बन जाएगा, जिससे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके, उसके जाने का अप्रोच कर सके। और इसमें अब इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करेगी, जिससे फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। आइए देखें इन सेकंड फिगर, वन मैग्नेट मूव्स अवे, flux through the coil decreases and therefore direction of induced current is in such a way that it increases the flux, so opposite force S is formed। मीन्स जब ये मैग्नेट को दूर ले जाएंगे इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो अब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी कि यहाँ ऐसा पोल बने जो मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने का अप्रोच करे, इसलिए यहाँ साउथ पोल बनेगा जिससे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सके। और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, जिससे फ्लक्स इंक्रीज हो जाए। ओके, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। आप जानते हैं कि लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कैसे, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। इन दिस मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल that changes electrical energy producing induced current in the coil। जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं कॉइल के रिस्पेक्ट में तो हमें मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ता है। वो मैकेनिकल वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। तो इन दिस मैकेनिकल वर्क इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल that change into the electrical energy, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करती है। एंड वी डू नॉट मूव द मैग्नेट, जब हम मैग्नेट को नहीं मूव करेंगे वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन जीरो होगा एंड इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगी। क्या होगी? इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगी। आइए देखें, अब हम एक तो लेंज लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डायनामो रूल कहलाता है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर रूल कहलाता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम किसी इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं कॉइल पर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। आइए, दिस रूल इज डायनामो रूल, इसको हम डायनामो रूल कहते हैं। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। हम इसके हेल्प से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये रूल क्या कहता है, आइए हम देखते हैं कि ये रूल क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है। अब इसका स्टेटमेंट की हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है। इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, हम अपन फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच कर लें, इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये आपका फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में हो, तो मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। देखिए, इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर मीन्स फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर मीन्स मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम अपने राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करें कि फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारी फर्स्ट फिंगर जो हो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, एंड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब जो है कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, तब मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देगा। हम अपने राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच कर लें कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थंब कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में हो, तो मिडिल फिंगर या सेंट्रल फिंगर जो होगी वो आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन में होगी। आइए देखते हैं कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर हो, मोशन के कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में थंब हो, तब जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो सेंट्रल फिंगर के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरेटर रूल, इसको हम जनरेटर रूल भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट
लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज सेम। जो डायरेक्शन आपके लेंज लॉ के द्वारा हमें मिली है और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा, दोनों सेम होगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट करिंग कंडक्टर, व्हाइल राइट हैंड रूल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो हमें फोर्स की डायरेक्शन बताता है। जब कोई करंट करेंट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। लेकिन जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ओके, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दोनों से निकाल सकते हैं। ओके।